स्टूडेंट्स आप सभी का वेलकम है लेट्स डिस्कस में। आज का सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। यहाँ स्टूडेंट्स आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपके टीचर्स के नेम, डेट है आज की 29/2020 पढ़ाया था। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को किसी mn रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा ही आपको भी मालूम होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला में क्या था, जैसे मुझे x कोऑर्डिनेट निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या होता था, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और दूसरा y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना होता था तो क्या निकालते थे, my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या करना होता था हमें, m प्लस में n। तो ये दोनों फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, जिससे आप किसी भी डिवाइड करने वाले p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जिसकी x और y कोऑर्डिनेट। लेकिन इसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ा था, मिड पॉइंट फार्मूला। यदि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यदि मान लो आप इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो आपको इस P पॉइंट के मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, मान लिया xy, तो आपको xy निकालना है। यदि x निकालना है तो क्या करते थे हम, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालना होता था तो क्या करते थे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला जिसमें 1:1 में डिवाइड करता था लाइन सेगमेंट। तो अब आपको कुछ एग्जाम्पल समझने और उस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको अपना वर्कशीट भी सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो एक चीज और बोला गया आपको इसमें, सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली। इसमें क्या है ना, किसी भी लाइन को एक्सटर्नली और इंटरनली ही आप 10th वालों को पढ़ना है, एक्सटर्नली 11th में पढ़ना है। और इसे किसके लिए फाइंड किया जाता है, इट इज यूज टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। कुछ अगले सेशन में बताऊंगा आपको, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, सेंट्रॉइड और इन सेंटर के बारे में। तो इन सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। अब आइए समझते हैं आपके दिए हुए दो एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल फर्स्ट है रेशियो के फॉर्मूला से। यदि आज आपने ये चीज़ें सीख लिया तो आप दोस्तों आगे के आने वाले ट्राई और सेल्फ के भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या कह रहा है, जो फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कह रहा है आपसे ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इसको डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस। तो आपके दिमाग में आनी चाहिए, यदि कोई दो किसी स्ट्रेट लाइन को वाई एक्सिस डिवाइड करे तो वाई पे जो पॉइंट होता है ना, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है, वाई कुछ ना कुछ वैल्यू होगी वाई की। ये चीज़ें आपके समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आप जल्दी कर लोगे। तो यहाँ हमने रेशियो मान लिया जो वाई एक्सिस इसे के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। जो वाई एक्सिस को है इस वाली लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ऐसा मान लिया। इसके बाद देखो आपने पढ़ा है, जब आपको m की वैल्यू क्या मिल गई, के, n की वैल्यू कितनी मिल गई 1, mn रेशियो मान लिया डिवाइड करता है। अब आप x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, इस तरीके का फॉर्मूला लगाओगे। तो m की जगह पुट करोगे k mx2, तो x2 क्या है -1, प्लस n mx2 प्लस nx1, तो n की जगह क्या है 1 और x1 की जगह है 5, अपॉन में m प्लस n, तो m की वैल्यू k, n की वैल्यू 1। तो यहाँ से आ गया माइनस के प्लस 5, तो जो कि ये चीज़ दे रखा है। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाओ तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ना, ये जो y कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है तो x की वैल्यू 0, इसलिए x के पार्ट को यहाँ 0 से इक्वेट कर दिया तो k की वैल्यू आ गई 5, यानी रेशियो हमारा मिल गया 5:1। लेकिन आगे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, तो y का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी x तो 0 है तो y क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाओगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अब आपको m की वैल्यू मिल नहीं गई है, कितनी हो जाएगी m की वैल्यू 5, क्योंकि रेशियो क्या है 5:1, तो 5:1 है तो m की वैल्यू 5। और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये जो है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -13/3 मिला है। तो x 0 y -13/3, यही कोऑर्डिनेट है डिवाइडिंग पॉइंट का। नेक्स्ट में समझेंगे एग्जांपल 2, जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इस बार ट्राइसेक्शन की बात होगी, मतलब आपको लाइन तो दिखा ही रखा है, ये जो p पॉइंट है q पॉइंट है, तीन इक्वल रेशियो में 1:1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी AP PQ और BQ की लेंथ, तीनों की लेंथ क्या है, बराबर है। ये चीजें यदि आपने समझ लिया और दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो बस फर्क ये है रेशियो का।
जब आप मानेंगे P पॉइंट इस AB लाइन को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रेशियो लेट करना है 1:2। जब आप ये मानेंगे जो Q पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये, यानी इधर तो 2 पार्ट हो गए, यानी 2:1 आपको लेके चलना है डिवाइडिंग पॉइंट। इस तरीके से आप PQ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मतलब सेक्शन फॉर्मूला ही लगाओगे, x1 y1 ये वैल्यू होगी, x2 y2 ये। लेकिन जब P पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो M की वैल्यू 1 लोगे, N की वैल्यू 2, बाकी x1 y1 सेम रहेगा, y2 y1 सेम रहेगा। इसी तरीके से आप यदि निकालोगे किस चीज का फॉर्मूला, क्यू की वैल्यू निकालोगे तो आप रेशियो क्या लोगे, 2:1, क्योंकि 2 पार्ट इधर है 1 पार्ट इधर, तो रेशियो हो गई 2:1। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट किया गया P डिवाइड से भी इंटरनली इन द रेशियो 1:2 और Q डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो इस तरीके से आपका वैल्यू निकाला गया है, तो -1 0 आ गया, और यहाँ पे भी आपका क्या आ गया वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई -42। अब आते हैं आज के एक तीसरे नंबर क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपको समझना चाहिए। यदि आपको ये सर्कल दिया है और ये डायमीटर है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और आपसे पूछा जाए यदि ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी की कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और आपसे पूछा गया इस पॉइंट एक्स वाई की कोऑर्डिनेट क्या होगी। आप बोलोगे अरे यार ये तो मिड पॉइंट है, क्यों, क्यों इसलिए मिड पॉइंट है क्योंकि सेंटर है, सेंटर यहाँ सरकमफेरेंस इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये तो मिड पॉइंट। आपका दिमाग तुरंत क्लिक किया, अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला ही तो लगेगा, यानी x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं डायरेक्ट करूंगा x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू निकालनी होगी तो y1 प्लस y2/2, तुरंत फाइंड कर देना है। तो इस तरीके से आप देखो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दिया है और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कैसे निकल जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इस तरीके से आपको 5 6 मिला। अब आइए आज के ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों को मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व कराया, यहाँ से आपके सॉल्यूशन करने हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ABCD चार कोऑर्डिनेट हैं रेगुलर वे में। इन चारों की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको बतलाना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ये चारों कोऑर्डिनेट्स पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये पार्ट है जो OA की वैल्यू है और OC की वैल्यू है बराबर होगी, और जो OB की वैल्यू है OD की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको OB और OD भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आपने क्या देखा यहाँ से, अच्छा ये वाली जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास AC, कौन सी लाइन सेगमेंट, AC लाइन सेगमेंट। AC लाइन सेगमेंट जो है ये क्या हो गया, AC लाइन सेगमेंट की मिड पॉइंट हो गई O, क्योंकि ये पार्ट इक्वल है। तो आपने क्या किया, तुरंत मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। मैंने मान लिया इस O पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1। इसका मिड पॉइंट दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो लाइन AC को मान करके, एक लाइन BD को मान करके। तो हमने जब AC लाइन को माना तो यहाँ से x1 क्या मिला, x1 x प्लस 1/2, x कोऑर्डिनेट प्लस 1/2, और x1 दूसरे तरीके से क्या होगा 4 अब प्लस 3/2, यानी x प्लस 1/2 किसके बराबर हो गया, 7/2 के। तो इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आप फाइंड करोगे। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने में क्या है, बहुत ही सिंपल है, जिस तरह x फाइंड किया उसी तरह y। तो y कोऑर्डिनेट में क्या किया, अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो मिड पॉइंट ही है तो 2 प्लस 6/2 एक तरीका, और दूसरा यहाँ y प्लस 5/3 2, तो दूसरा तरीका। इस दोनों को इक्वेट कर दो, इस दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करना है आपको, ऐसे नहीं होगा। सॉल्व जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करते देखो आपको मिल गई यहाँ से 3, तो यानी x की कोऑर्डिनेट क्या हो गई 6, y की कोऑर्डिनेट 3। तो कैसे सॉल्व करना है, आपसे ये क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो AB लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है और रेशियो नहीं दिया है इस बार आपको। पहले ये जो 3 4 देख रहे हो ना, ये रेशियो पहले आपको दिया नहीं है, पहले फाइंड करना है। और एक रिलेशन दे दिया है, जो AP की लेंथ है ना वो 3/7 AB है, तो हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, इधर हो गया 7AP, इधर हो गया 3AB। इसके बाद मैंने आपको बोला A और B की जो लेंथ, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ ना AP प्लस PB, तो आपने बोला यस इसको लिख सकते हैं। तो मैंने बोला आप इस वाले
इक्वेशन में आप ए बी के जगह ना एक काम करो, ए पी प्लस पी बी पुट कर दो। तो 3 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस पी बी, यहाँ से 3 AP 3 PB। तो 3 AP को इधर ले आए तो क्या आ गया 4 AP, और इधर 3 PB। तो ए पी बाई पी बी की रेशियो, जो हमें रेशियो चाहिए थी वो मिल गया यहाँ से। ए पी बाई पी बी की रेशियो, ए पी 3 हो गया और पी बी 4 हो गया। तो मेन काम ना इस क्वेश्चन में आपका था रेशियो कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ तक में आपने अभी पार्ट 1 में रेशियो फाइंड किया। अब कोऑर्डिनेट निकालने की बात रही, कोऑर्डिनेट तो आप सबको पता है, कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगी। कोऑर्डिनेट जो है सेक्शन फार्मूले से निकलेगा। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ आप पुट कर दोगे, x की वैल्यू mx2 nx1 बाय m प्लस n। तो m की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू यहाँ 4 लेट कर लिया हमने। तो x1 पता है आपको -2 2, -2 x2 2 और y2 -4। तो वैल्यू पुट किया हमने इस कोऑर्डिनेट के फार्मूले में, y1 के फार्मूले में y1 x1 और mn की वैल्यू। तो इस तरीके से -22 -20/7 और -2/7 हमें वैल्यू फाइंड हुआ। आप कैलकुलेट करके जरूर देखना इन चीजों को। और ये तो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, जो ये आपको ए बी एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। ए बी एक सर्कल दिया गया और इस ए बी सर्कल में कोऑर्डिनेट ऑफ ए पी और बी दोनों दे रखा है, और लेंथ है डायमीटर की 10। तो आपसे पूछा इस सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या होगी और इस पी की वैल्यू क्या होगी। अगर आप पी की वैल्यू फाइंड कर दोगे तो सेंटर भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सेंटर निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होगा, आपको पता है ये मिड पॉइंट है। तो 4+1 यानी 4+1/2 यानी 5 क्या आ गया यहाँ से 2। ये x कोऑर्डिनेट आई मिड पॉइंट की, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p+0/2 यानी p/2। इस तरीके से मैंने आपको जी यहाँ दिखा रखा है 5/2 p/2 नीचे। ये है कोऑर्डिनेट सेंटर का। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझना है। वो क्या समझना है, आपने क्या देखा ए बी डायमीटर की लेंथ तो 10 है। मैंने बोला दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो आपने बोला ए बी लेंथ होगी क्या, डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से यहाँ रूट कट गया, और 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस p का स्क्वायर बराबर 100। तो p स्क्वायर 9 को उधर शिफ्ट कर दो तो 100 - 9 91। यानी p की वैल्यू प्लस माइनस √91 आपको मिला। तो अब जब p की वैल्यू मिल गई तो आपने कोऑर्डिनेट क्या निकाला था 5/2 p/2। तो आपने क्या किया 5/2 तो x है ही, लेकिन p/2 के जगह प्लस माइनस √91/2 रख दिया। तो इससे क्या हुआ ना, दो पॉइंट मिले, एक 5/2 √91/2 और दूसरा 5/2 माइनस √91/2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन।